बात कर लेते हैं आज दिल्ली की और राजस्थान के मैच की। और मैच नंबर 9 था और जैसा उम्मीद की जा रही थी वैसा हुआ। उम्मीद किया, मेरे ख्याल से जो कुछ होता आ रहा है इस आईपीएल के अंदर वही चीज रिपीट हो रही है। और मुझे लग रहा है कि टीमों ने यह फैसला किया हुआ है कि भैया तुम्हारे होम ग्राउंड के ऊपर मैच तुम्हारा है और जब हम अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो मैच हमारा होगा। क्योंकि इससे पहले 9 मैच हुए, 9 के आज 9वां मैच था, तो ये 9वां मैच भी होम टीम जीती है। और इससे पहले अगर 8 मैच देखें तो सारे के सारे होम ग्राउंड पर हुए और होम टीम जीती है। मैच नंबर 1 होम टीम जीती, मैच नंबर 2 होम जीती, मैच नंबर 3 भी होम टीम जीती, और इस तरह फिर 4, 5, 6, 7, 8 और आज मैच नंबर 9 भी होम टीम जीती, यानी कि राजस्थान रॉयल। मैच था, जबरदस्त था और कमाल का मैच हुआ। और स्पेशली अगर बात की जाए फाइनल आवर की, तो फाइनल आवर कमाल का हुआ और बड़ा जबरदस्त आवर हुआ। और आखिरी आवर के अंदर दिल्ली को चाहिए थे 17 रन, और लेकिन 17 रन जो है वो बना न सकी। आखिरी ओवर की बात की जाए तो आखिरी ओवर जब राजस्थान के कैप्टन ने सोचा कि आखिरी ओवर किसको दिया जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की टीम ने जब आखिरी ओवर था 20वां ओवर, तो एक आखिरी 6 बॉल 17 रन चाहिए थे दिल्ली की टीम को ये मैच जीतने के लिए। और राजस्थान के कैप्टन जो थे वो सोच में पड़ रहा था कि मैं बर्गर को आखिरी ओवर दूं या फिर ट्रेंट बोल्ट को दूं। तो बड़ी मुश्किल में था क्योंकि दोनों के एक एक ओवर बचे थे। लेकिन फिर जो है वो एम्पायर नहीं, कैप्टन एक जबरदस्त किस्म का जो है वो फैसला लेते हैं और वो बॉल देते हैं जी अवैश खान को। और अवैश खान ने कमाल कर दिया भाई, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी अवैश खान ने वही आखिरी ओवर के अंदर पहली बॉल सिंगल डॉट, फिर सिंगल सिंगल डॉट एंड मैच फिनिश, और राजस्थान जीत गया। हालांकि आखिरी ओवर के अंदर 6 बॉलों में से 2 डॉट हुए और 4 के ऊपर सिंगल बने, एक डबल भी नहीं हुआ, सिंगल रन बने, 4 सिंगल। और चौका छक्का तो दूर की बात है, डबल नहीं बन सके। और इस तरह राजस्थान जो है वो 12 रन से ये मैच अपने होम ग्राउंड के ऊपर जीत की। लेकिन अगर बात की जाए तो आज के मैच के अंदर जो है वो मुकाबला था जी स्टंप का, और दिल्ली की तरफ से स्टंप का था, और दूसरी तरफ से जो था राजस्थान की तरफ से था जी पराग का। क्योंकि पराग ने जो है वो जिस तरह आखिरी ओवर के अंदर 25 रन मारे थे, तो इसी तरह अगर स्टब जो है वो आखिरी ओवर के अंदर 17 रन मार देता तो ये मैच जीत जाता। लेकिन फर्क वही है, आखिरी ओवर का फर्क है। इधर आखिरी ओवर में दिल्ली को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे, और दूसरी तरफ राजस्थान के पराग ने जो है वो आखिरी ओवर के अंदर 25 रन बनाए, और इस तरह 185 रन जो है वो राजस्थान की टीम ने बोर्ड के ऊपर जोड़े थे टोटल। लेकिन बात की जाए तो कमाल की बैटिंग की है राजस्थान की तरफ से भी और दिल्ली की तरफ से। लेकिन राजस्थान की बैटिंग की मैं जरा बात करूं, की बैटिंग की बात की जाए तो राजस्थान की बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही। शुरू के अंदर जो है वो बहुत स्लो उन्होंने स्टार्ट किया। जयसवाल जो है वो 7 बॉल फेस किए, 5 रन बना के आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। बटलर जो है वो नहीं चल सके, 16 बॉल खेले, 11 रन बनाए, 16 बॉल ज्यादा रन कम बनाए जयसवाल ने भी और बटलर ने भी। तो 16 बॉलों के ऊपर 11 रन बटलर के। फिर उसके बाद जो है वो सिमंस जो है आई डोंट नो, उन्होंने भी जो है वो बहुत स्लो खेला, 14 बॉल 15 रन बनाए। लेकिन मैच में जो है वो राजस्थान की तरफ से एक ही प्लेयर चला और उसका नाम था पराग ने जो है वो जबरदस्त बैटिंग की है। पहले 26 बॉलों के ऊपर 26 रन बनाए हैं, पहले 26 बॉलों के ऊपर 26 रन बनाए, और अगले जो है वो उसके बाद 45 बॉल खेले और 84 रन बनाए, और कमाल की बैटिंग की। और आखिरी ओवर के अंदर 25 रन बनाए उसने, 6 छक्के और 7 चौके। और यही वही पराग था कि जो कुछ साल पहले कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक ओवर के अंदर 4 छक्के मारूं, और आज उस मैच के अंदर 4 छक्के मारूं, और आज उसने 6 छक्के लगाए हैं। जबरदस्त जो है वो बैटिंग की है पराग से, जितनी उसकी तारीफ की जाए। और मुश्किल वक्त में वो लड़का आया पराग, और उसने परफॉर्म किया। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो अंडररेटेड किया जाता था, उतना ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता कि मार नहीं सकता। लेकिन आज उसने अपने आप को प्रूव किया, पिछले मैच में भी जबरदस्त खेला, और आज पराग ने कमाल की बैटिंग की। और फिर हेटमर, आई डोंट नो हेटमर को आखिर में क्यों भेजा गया अश्विन और जोरल के बाद। हालांकि अगर हेटमर इतनी जबरदस्त बैटिंग की, उसने 7 बॉलों के ऊपर 14 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से, उसको नीचे क्यों भेजा, उसको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करके भेजना था, अश्विन से कम पहले भेज देते। लेकिन एनीवे मुझे इसकी समझ नहीं आई, और इस तरह 20 ओवर के अंदर
राजस्थान ने 185 रन बनाए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। और बॉलिंग की बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की तरफ से जो है वो खलील ने जो है वो एक अच्छी बॉलिंग की है। और खलील अहमद के अलावा बाकी सब की पिटाई है। खलील ने 4 ओवर 24 रन दिए और एक विकेट ली। बाकी सब की पिटाई हुई है, कोई भी जो है वो बॉलर टिका नहीं। सबको कमाल की जो है वो पिटाई की है, चाहे वो कुमार हो, पटेल हो, यादव, कोई भी किसी बॉलर को जो है वो छोड़ा नहीं, सबकी पिटाई की है स्वाय एक खलील अहमद के। अब वो जरा बात कर लेते हैं दिल्ली की बैटिंग की। तो दिल्ली की बैटिंग की जब बारी आई तो आगाज काफी अच्छा था। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने जबरदस्त जो है वो बैटिंग की और काफी अच्छी तेज खेले थे। तकरीबन 9-10 के एवरेज से खेल रहे थे स्टार्ट में। और इवन तो मिचेल मार्श जो है वो जल्दी आउट होकर लेके के चले गए थे, लेकिन डेविड वार्नर ने और फिर जो है वो ऋषभ पंत ने थोड़ी सी पार्टनरशिप की। हालांकि ऋषभ पंत जो है वो, अब आई डोंट नो उसमें क्या चक्कर है कि ऋषभ पंत जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका। और मेरे ख्याल से यही वजह थी कि जो है वो दिल्ली की टीम हारी है। आप भाई पंत, आप कैप्टन हो, आपको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब स्पेशली उस वक्त जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है। डेविड वार्नर ने जबरदस्त बैटिंग की, एक जबरदस्त बैटिंग करके एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको दे के चले गए थे। तो फिर आपका काम था कि वहां से आगे मैच को फिनिश करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप जो है वो इतना स्लो खेले कि आप अपनी टीम को फंसा के चले गए। इसी वजह से दिल्ली की टीम हारी है। डेविड वार्नर 34 बॉल 49 रन, 3 छक्के 5 चौके। मिचेल मार्श 12 बॉलों के ऊपर 23 रन बनाए। बाकी जो है वो ऋषभ पंत 26 बॉल 28 रन, 26 बॉल 28 रन। ये ऋषभ पंत की बैटिंग है। भाई आप कैप्टन हो, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप परफॉर्म नहीं करते तो बाकी कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत की वजह से जो है वो मैच आज हारी है दिल्ली की टीम। और फिर स्टब जो है, उस स्टब की किस्मत अच्छी थी आज, बड़ा जबरदस्त। एक मेरे ख्याल से डेविड वार्नर और स्टब, इन दो की वजह से अगर मैच इतना क्लोज गया तो इन दो की वजह से। स्टब थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी, एक इजी कैच जो है वो ट्रेंट बोल्ट ने उनका ड्रॉप किया और उसके बाद जो है वो फिर स्टब ने जो है दिखाया अपना कारनामा और मैच को बड़े क्लोज लेके चले गए। लेकिन आखिरी ओवर के अंदर जो है वो आवेश खान ने कमाल की बॉलिंग की, सिंगल डॉट सिंगल सिंगल डॉट डॉट, और मैच राजस्थान जीत की। बात करें तो राजस्थान की बॉलिंग की, तो ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर में 29 रन दिए। बर्गर ने कमाल की बॉलिंग की है जी, 3 ओवर 29 रन और 2 विकेट लिए बर्गर ने। और इसके अलावा अश्विन 3 ओवर 30 रन और शायल और शर्मा जो है वो बाकी बॉलिंग ठीक की है। अवेश खान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 ओवर 29 रन दे के 1 विकेट। स्पेशली अवेश खान का आखिरी ओवर कमाल का ओवर था और मेरे ख्याल से बड़े लंबे अरसे तक अवेश खान के इस आखिरी ओवर को याद रखा जाएगा। इवन दो के बर्गर और ट्रेंट बोल्ट के होते हुए उन दोनों के एक ओवर थे, लेकिन अवेश खान को दिया गया कैप्टन की तरफ से और कैप्टन का ट्रस्ट के ऊपर उतरा अवेश खान, कमाल की बॉलिंग की है आखिरी ओवर। और राजस्थान जो है वो इस तरह अपना दूसरा मैच भी जीत किए। और अब देखते हैं कि कल जो है वो कल के मैच में क्या होता है। लेकिन आज के मैच की अगर मैं बताऊं कि बेहतरीन मोमेंट कौन से थे, तो सबसे बेहतरीन मोमेंट था जी आज राजस्थान की तरफ से प्राग की बैटिंग, कमाल की प्राग की बैटिंग थी। और वो स्पेशली वो आखिरी ओवर के अंदर जो है वो उसने जो 25 रन मारे। और उसके बाद जो है वो दिल्ली की टीम में जो प्राग जो है वो थोड़ा सा अपनी बैटिंग शो करते हैं। प्राग, सॉरी, स्टब की, दिल्ली की तरफ से स्टब की बैटिंग जो थी उसकी बैटिंग। और फिर मोमेंट ऑफ द मैच जो था, मैच के जो मोमेंट था जी, वो था अवेश खान का आखिरी ओवर, कमाल का ओवर, जबरदस्त ओवर था। और इस तरह राजस्थान 12 रन से ये मैच जीत की। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होंगे और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये मैच देखकर।